साथियों नमस्कार। प्रतापगढ़ जनपद के जठवारा थाने अंतर्गत एक गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसको देख करके लोग दांतों तले अंगुलियां दबा लिए। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां पर एक शादी समारोह में एक दुल्हन ने स्टेज पर चढ़ते समय लगातार फायर किया। उसके बाद सोशल मीडिया पर खबरों की भरमार आ गई। लोगों ने जिसने इस बात को सुना और देखा बड़ा आश्चर्य हुआ। आज हम बात करेंगे कि ऐसी घटनाओं के पीछे भारतीय दंड संहिता 1860 में क्या उपबंध किया गया है, कितनी कारगर है ये सजाएं, क्या किसी मानव के संकट उत्पन्न हो जाने पर क्या ये सजा कारगर है, इसका निर्णय तो आप करेंगे, लेकिन हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। आईपीसी की धारा जो रजिस्टर की गई जठवारा थाने में, उसमें सबसे पहले लगाया गया आईपीसी की धारा 286, 188, 269 और 270। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 286 के संबंध में। आईपीसी की धारा 286 यह बताती है कि कोई विस्फोटक सामग्री जिससे मानव जीवन पर संकट उत्पन्न हो जाए, उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाया जाए। तो उस महिला ने क्या किया कि सबसे पहले उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली। हालांकि लाइसेंसी बंदूक थी, लेकिन उसको ऊपर फायर किया। लेकिन एक चीज़ ये भी हो सकता था कि किसी के जीवन पर संकट उत्पन्न हो सकता था, जहाँ वहाँ पर काफ़ी लोग खड़े थे, इसलिए ऐसा हो सकता था कि फायर से किसी को जो है चोट लग सकती थी, किसी की जान भी जा सकती थी। तो इसलिए यह धारा 286 लगाई गई। इसमें 6 माह तक की सजा का प्रावधान है। ध्यान देने वाली सिर्फ 6 माह की सजा का प्रावधान है, साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हम अगली धारा में बढ़ते हैं। आईपीसी की धारा 188 लगाई गई। यह किस लिए लगाई जाती है? महामारी एक्ट अधिनियम में इस समय जब लॉकडाउन चल रहा है, पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तो इसके बीच में बहुत सारे लोगों पर जो है, कई व्यापारियों पर, कई नेताओं पर ये धाराएँ लगी। 188 भी लगा, 269 भी लगा और कहीं कहीं पर तो 270 भी लगा। तो 188 क्या कहती है कि किसी भी ऐसे अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो डीएम हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, या सरकार ने जिसको नियुक्त किया है, किसी उनकी आज्ञा का न मानना। अर्थात यहाँ पर इसलिए लगाया गया क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस समय शादी समारोह में सिर्फ 25 लोगों से ज़्यादा लोगों को आने की अनुमति नहीं है। मामला गंभीर था, वहाँ पर लाइसेंसी बंदूक चलाई गई थी, इसलिए प्रशासन ने संज्ञान में लिया। एक प्रकार से देखा जाए तो लोक अधिकारी या लोक सेवक की जो बात है जो है उसकी आज्ञा नहीं मानी गई, इसलिए धारा 188 लगाया गया। 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है, साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान है। हम चलते हैं अगली धारा में 269। यह धारा यह बताती है कि किसी भी संक्रामक रोग को रोकने के लिए सरकार पहले से व्यवस्था कर देती है, लोगों को दिशा निर्देश दे देती है। लेकिन अगर उपेक्षापूर्ण तरीके से कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि संक्रामक रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है, लोगों का जीवन उससे संकट में आ जाता है, तब आईपीसी की धारा 269 लागू की जाती है। इसमें भी 6 महीने तक की सजा का प्रावधान किया गया है। और इसके बाद आईपीसी की धारा हम 270 की तरफ बढ़ते हैं। आईपीसी की धारा 270 यह बताती है कि जो 269 में वही चीज़ है, लेकिन 269 में है कि उपेक्षापूर्ण तरीके से एक कार्य किया गया है, और 270 में है कि जानबूझकर ऐसा किया गया है। यह जानते हुए कि इससे महामारी फैल सकती है और लोगों ने वो जानबूझकर ऐसा कार्य किया, तो जानबूझकर करने पर अधिक गंभीर इसमें धारा लग सकती है। तो यही सामान्य रूप से धाराएं लगती हैं। लेकिन प्रशासन जब जान जाता है कि वास्तव में मामला कोई गंभीर है, इस तरीके की घटनाएं जो है हमारे समाज में कहीं ना कहीं जो है एक भय पैदा करती है, लोगों के दुस्साहस को बढ़ाती है।